अट्रैक्टिंग दी रॉन्ग गाइज। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं रॉन्ग गाइज से मेरा यहाँ पे मतलब क्या है। वो लड़के जिनके कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, जो अब्यूसिव होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। कई लड़कियों ने देखा होगा कि उनकी लाइफ में ना इसी तरीके के लड़के बार बार आते हैं। एक बार कोई चीज़ होती है ना तो लगता है कि चलो बाई चांस हो गई, एक बार गलती हो गई, बट अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है 2 बार 3 बार तो वहाँ पे एक पैटर्न है जिसको हमें पकड़ने की ज़रूरत है ताकि हम राइट गाय से मिल पाए। बार बार सेम वही इमोशनली अनअवेलेबल, जो कमिटमेंट नहीं देते, वही वाले लड़कों को बार बार अट्रैक्ट ना करें। तो जो मैं चीज़ समझा रही हूँ ना ध्यान से समझो, और एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ। जब रामायण में राम और रावण की एंड में लड़ाई हो रही होती है, राम तीर मारते हैं, रावण का जो सर होता है ना वो कट जाता है। राम को लगता है रावण मर गया, बट थोड़ी देर में क्या होता है, रावण का एक दूसरा सर आ जाता है वहां पे। राम फिर से तीर मारते हैं, सर कटता है, एक नया सर ग्रो हो जाता है। तो राम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूं क्या, ये तो मर ही नहीं रहा। उस टाइम पे विभीषण जो होते हैं राम को बोलते हैं कि तू इसके सर को अलग मत कर, बार बार तू इसके नेवल पे मार तो ये मरेगा। रावण इसी तरीके से मर पाएगा, नहीं तो वो नहीं मरेगा। तो क्या होता है, राम उसके नेवल पे मारते हैं तीर और वो मर जाता है। अब ये बात हमारे से क्यों रिलेटेड है, हम इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं ये बात। हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लड़कों को रिप्लेस कर रहे हैं, सर काट रहे हैं, नया सर उग रहा है, लड़के तो रिप्लेस हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। जो हमारी प्रॉब्लम है रॉन्ग गाय वाली की, कोई मेरे को कमिटमेंट नहीं देता, कोई मेरे साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता, कोई मेरी केयर नहीं करता, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हम लड़के रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, तीर को सही जगह पे मारना है, सही निशाने पे मारना है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमें करना क्या है, हमें सेल्फ अवेयर होना है। जब हम सेल्फ अवेयर हो जाएंगे ना, तीर सही जगह पे लगेगा और हमें हमारा जो राइट पर्सन जिसको हम बोलेंगे उससे हम मिल पाएंगे। अगर हम बार बार लोगों को रिप्लेस करते रहेंगे तो एक पैटर्न ऐसा है जो हमारे अंदर चल रहा है, उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम वही मिस्टेक्स बार बार करते रहते हैं और गलत लड़कों से मिलते हैं। सो हमें क्या करना है, सेल्फ अवेयर होना है। तो सबसे पहली चीज़, जब तुम चाहते हो कि ये रॉन्ग गाइज बार बार अट्रैक्ट ना हो, तो हमें क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं। स्टैंडर्ड को मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। वो भी जैसे तुमने बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स देखी होंगी, एरमेज, लुई विटॉन, टिफनीज, ये सारी जो ब्रांड्स है ना, हाई एंड ब्रांड्स, ये कभी भी सेल पे नहीं जाती, इन पे कभी सेल नहीं लगती, क्योंकि ये हर बंदे को अट्रैक्ट नहीं करना चाहती अपनी तरफ। ये नहीं चाहती कि जो एवरेज कस्टमर है वो इनसे अट्रैक्ट हो। इनको पता है इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस कस्टमर को ये अट्रैक्ट करना चाहती हैं और किस कस्टमर की कैपेबिलिटी है इनकी ब्रांड्स को खरीदने की। तो ये कभी भी सेल पे नहीं जाती है। और कहीं पे तुम देखोगे कई ब्रांड्स होती हैं फ्लैट 70 ऑफ, बाय 2 गेट 3 फ्री, बट इन ब्रांड्स पे तुम कभी भी सेल नहीं देखोगे। तो हमें क्या करना है, इन ब्रांड्स की तरह बनना है। हमें हर किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं ताकि हम क्वालिटी लोगों से मिले। क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। ऐसे लोग जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ क्वालिटी लाएं, ठीक है ना, हमारा बस टाइम वेस्ट करके ना निकल जाए। इवन जॉब्स में तुम देखते हो क्यों वहाँ पे लिखा होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी, इतनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए। क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास वही लोग आए जिनके पास ये सब है, फालतू के लोग ना आ जाए हमारा टाइम वेस्ट करने। तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं ताकि हम उन्हीं लोगों को डेट करें, उन्हीं लोगों से मिले जो एक्चुअल में हमारे स्टैंडर्ड पे मैच होते हैं, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड से मेरा मतलब ये नहीं है जो फटाफट लोग सोचने लग जाते हैं, ओ उसकी हाइट होनी चाहिए 6 फीट, वो ऐसा दिखना चाहिए, उसके पास ये कार होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। बेसिक लेवल पे तुम्हें अट्रैक्शन होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रही बिल्कुल हर चीज़ को हटा दो, बट कोर वैल्यूज पे ध्यान दो कि तुम्हें लड़के में क्या चाहिए। जैसे मैंने अपना रूल बनाया हुआ कि मेरे को लड़के में ऑनेस्टी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो कोई भी है मैं उससे दूर रहूंगी। तो तुम अपने रूल्स बनाओ, तुम क्या चाहते हो लड़के में।
अगर हमने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए तो हम बार बार गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, गलत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और वो हमें नहीं करना। जैसे मैं अपने आप से सोचती थी, मैं हमेशा गलत लड़कों को क्यों अट्रैक्ट करती हूँ। मैं जब छोटी थी, मेरा स्टैंडर्ड क्या होता था, छोटी थी मतलब 4-5 साल पहले, मेरा स्टैंडर्ड क्या था, लड़का हैंडसम होना चाहिए, उसकी ना स्ट्रॉन्ग सा दिखना चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, और मेरी तरफ से हाँ है। जब इतना सुपरफिशियल हम स्टैंडर्ड बनाते हैं ना अपना, तो हमें लड़के तो ठीक मिल जाते हैं, ठीक ठाक दिखता है, अच्छी खासी बॉडी है, बट उसके बियॉन्ड जब हम उसको जानने लगते हैं तो हमें लगता है सही नहीं है मेरे लिए। हमें अपना स्टैंडर्ड सुपरफिशियल नहीं बनाना, मतलब बेसिक लेवल पे तुम्हें अट्रैक्शन होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रही हर चीज़ को छोड़ दो, बट कोर उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। सोचो तुम्हें क्या कोर वैल्यूज़ चाहिए अपने बंदे में, और अपने स्टैंडर्ड सेट करो। दूसरी चीज़, रेड फ्लैग्स को हमें इग्नोर नहीं करना। इनिशियली क्या होता है, जब हमें कोई अच्छा लगता है या कोई भी हम किसी बंदे से मिलते हैं, हम क्या करते हैं, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए ना उसको पकड़ते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम सोचते हैं छोड़ना, सब कुछ अच्छा तो है। हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि हम इतने पागल हुए होते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। बट जिन चीज़ों को तुम इग्नोर करते हो ना इनिशियली, बाद में तुम्हारा ब्रेकअप उन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। जब तुम्हें दिख रहा है कि लड़का बार बार झूठ बोल रहा है, तुम्हारी केयर नहीं कर रहा, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि उस रिलेशनशिप से तुम बाहर आ पाओ। अगर तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं होगी ना कि अरे मैं उससे बाहर आ गई, फिर कौन मिलेगा, पता नहीं मेरे को लोग ढंग से मेरे से बात नहीं करते, तो यही ठीक है, जो भी है मेरे पास यही ठीक है, ये तुम्हारे अंदर होगा ना, तो तुम कभी भी उस बंदे तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। तुम यहीं पे अटके रह जाओगे इन्हीं लोगों के साथ जो तुम्हारी केयर नहीं करते, जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि तुमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, लोग मैच नहीं कर रहे, देन यू आर आउट। ये अपने अंदर लाओ, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि हम सब ना कभी किसी ऐसे लड़के से मिले होंगे जो हमें लगा होगा कि ठीक है, बाद में हमें थोड़े टाइम में लगा कि नहीं यार इसमें ये है ये है ये है। अब कई लोग क्या करते हैं, उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मार देते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप को 2 साल 3 साल 4 साल कर लेते हैं और फिर उनका ब्रेकअप होता है। कई लोग शुरू में ही रेड फ्लैग्स देख लेते हैं और 1 महीने में बोल देते हैं नहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो हमें शुरू में ही रेड फ्लैग्स देख लेने हैं, अपने दिल को इतना 4-5 साल लगा के नहीं तोड़ना। देख लो तुम्हारे स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहे, बाहर निकलो वहां से। तीसरी चीज, हम लोगों में ना पोटेंशियल देखते हैं कि यार ये बंदा ना चेंज हो सकता है, इसमें ये करने की पोटेंशियल है, तो हम पोटेंशियल से प्यार करने लग जाते हैं। बट ध्यान से इस चीज को समझो, अगर तुम्हें एक बंदा मिला और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें लग रहा है यार मेरे को झूठ बोलता रहता है, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट तुम सोच रहे हो यार ये चेंज हो सकता है। लोगों को चेंज करना ना सबसे मुश्किल चीज़ है। इवन मैं अपनी बात करूं, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए ना मैंने अपनी लाइफ में मैं बहुत रोई हूं कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि इंसान का चेंज होना कोई ईजी चीज़ नहीं है। मैं खुद में चेंज चाहती हूँ ना तो भी करना उसको मुश्किल है, तो तुम दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चेंज हो जाए। इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट है। लोग चेंज नहीं होते। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार कोशिश की है कि यार इन्हीं की बेटरमेंट है अगर ये चेंज हो जाए तो, बट लोग चेंज नहीं होते इतने ईजिली जब तक उन्हें खुद नहीं लगता कि उनका बिहेवियर उनके लिए खराब हो रहा है, हर कोई उनसे दूर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। जब तक वो उनके लिए खराब नहीं है और वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लोग चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड इश्यूज की। जैसे कई लोग, मैंने बताया कि अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मार देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या होता है कि लोग अपनी वैल्यू नहीं समझते। अगर मेरे को अपनी वैल्यू पता होगी तो मैं क्यों एक ऐसी चीज़ को ओके बोल दूंगी जो मेरे को पता है मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ। बट कई लड़कियों को अपनी वैल्यू ही नहीं पता होती क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू सिखाई नहीं जाती। अगर किसी को बचपन में वो प्यार वो केयर नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, तो भी कई लड़कियों में कई लड़कियां अपनी वर्थ नहीं जानती और वो किसी भी चीज़ को ओके कर देती हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या है। बट क्योंकि उन्होंने बचपन में वो सीखी नहीं तो वो कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करती। वो सोचती हैं जो मिल रहा है ठीक है, वैसे भी मुझे कोई प्यार नहीं करता।
ये नहीं होगा तो शायद कोई भी ना हो, तो वो किसी भी चीज़ में ओके कर देती हैं, उनको अपनी वैल्यू नहीं पता। तो तुम्हें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे फादर के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं था बचपन में या अभी भी ठीक नहीं है, तो भी हम कई बार रॉन्ग गाइज को अट्रैक्ट करते हैं। सोचो हमारे फादर हमारे लिए क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसा फिगर होता है हमारे लिए जिसको देख के हम ये समझते हैं कि एक लड़का कैसा होना चाहिए, तो हम उसी तरीके के लोग जो हैं चूज करने लग जाते हैं जो हमारे फादर की तरह होते हैं। कई लड़कियां जिनके फादर बचपन में अब्यूसिव होंगे या इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, वो यूजुअली पार्टनर्स भी उसी टाइप के चूज कर लेती हैं। हर कोई नहीं, बट मोस्टली लड़कियां जिनके फादर ऐसे होते हैं, तो उनकी एक इंक्लिनेशन इन्हीं लड़कों की तरफ होती है, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके का प्यार अपनी लाइफ में देखा है, इसी चीज़ से वो फेमिलियर हैं, तो वो उसी तरीके के लड़कों की तरफ चली जाती है और उनका ये पैटर्न बन जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो हम लड़कों को डेट कर रहे हैं उनमें और हमारे फादर में कुछ सिमिलैरिटी है, कोई पैटर्न है। अपने आप से क्वेश्चन करो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझो, हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना हमारे लिए मिस्टीरियस होते हैं। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक डायलॉग भी बताती हूँ, करीना का ये डायलॉग है, ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा। हम बहुत सरप्राइज होते हैं कि कोई अगर हमसे बात नहीं कर रहा या हमारी तरफ देख नहीं रहा, क्योंकि वो हमारे लिए मिस्ट्री होता है। हम सोचते हैं कि क्या ये मेरे से बेटर है तभी ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, और फिर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये तो मेरे से बेटर है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं। ये सब चीज़ हमारे में कहीं ना कहीं आ जाती है। जैसे अक्षय का भी एक डायलॉग है कि मेरे को जो लड़की चाहिए उसे मैं नहीं चाहिए हूँ, और जिसको मैं चाहिए हूँ वो किसको चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि अगर कोई मेरे से दूर भाग रहा है या मेरे को देख ही नहीं रहा, नोटिस ही नहीं कर रहा, तो मेरे से ये बेटर है और मुझे यही चाहिए। तो ये वाली चीज़ भी अपने आप से पूछो कि क्या तुम ऐसा करते हो। हम में से बहुत लड़कियां ना बैड गाइज की तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं, और इवन तुमने ये चीज़ सॉन्ग्स में भी सुनी होगी, मामा आई एम इन लव विद अ क्रिमिनल, इवन मूवीज में देखी होगी। भले वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन हो, इमरान हाशमी हो या मुन्ना भाई हो, हम बैड गाइज से अट्रैक्ट होते हैं। और कई बार विलन्स भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि वो हीरो से अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैड गाइज होते हैं कई बार वो हमें लगता है कि ये अल्फा है, और हमें वही बैड गाइज अच्छे लगते हैं जो बाहर से बैड होते हैं बट जिनका दिल अच्छा होता है। हमें वो बैड गाइज नहीं अच्छे लगते जो अमरीश पुरी और शक्ति कपूर टाइप्स होते हैं। हम उन्हीं लड़कों को लाइक करते हैं जो बाहर से जो हमें अल्फा दिखते हैं बट अंदर से उनका दिल जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि हर बैड गाय ऐसा नहीं होगा जिसका दिल अंदर से सॉफ्ट हो, जो एक्चुअल में एक अच्छा इंसान हो। हर बैड गाय वैसा नहीं होता, क्योंकि बैड गाय कोई असली में भी बैड हो सकता है जो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर ना करे। बट हमें क्या लगता है, हमें थ्रिल दिखता है वहाँ पे। बैड गाय जहाँ पे बहुत चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें एवोल्यूशनरीली बात करें तो हमें लगता है अच्छे जीन्स हैं उसके पास, तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ये भी चीज़ को हमें समझना है। लास्ट चीज़ हमें अपने आप में देखना है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि मेरे को राइट गाय मिल जाए बट मैं खुद राइट नहीं हूँ अभी, तो मेरे को वो नहीं मिल सकता। हम दूसरे पे फिंगर्स करते रहें कि ये इमोशनली अनअवेलेबल है, ये कमिटमेंट नहीं देता, बट एक्चुअल में क्या हम राइट गाय को डिजर्व करते हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में कमी है या कभी किसी ने तुम्हें बोला हो कि तू हमेशा ऐसा करती है, अपने आप से पूछा करो कि क्या मैं एक्चुअल में ऐसा करती हूँ, क्या मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि हम एक बेटर इंसान बनेंगे तभी हम एक राइट गाय को अट्रैक्ट कर पाएंगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो अगर एक राइट गाय भी आए ना, वो भी रॉन्ग गाय बन के निकल जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप पे काम नहीं किया। तो अपने आप से पूछो कहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे।